हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही हमारा एसआरटी का वीडियो नंबर 5 है, जिसमें हम लोग 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको आंसर बताता चलूँगा। और अगर आपको राइट ऑप्शन पता है तो आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर राइट निकले। तो चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आपके दो सहयोगी के बीच विवाद है और वे आपको मध्यस्थ के रूप में चाहते हैं, यानी कि आप उनका निपटारा करा दें, इस प्रकार वो आपको चाहते हैं। लेकिन उसी समय आपको अपने पिता के कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना होगा, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? यानी कि आपके दो सहयोगी हैं और उनके बीच किसी झगड़े के कारण वे आपको अपनी मध्यस्थता में रखना चाहते हैं, लेकिन उसी समय आपको अपने पिता के कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना होगा, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? चलिए, हमारा फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, उन्हें समझाएंगे कि आप एक बार उनके पिता का काम पूरा करने के बाद उनकी मदद करेंगे। यानी ये हमें सही लग रहा है कि उन्हें हम लोग समझा देंगे कि मैं पहले अपने पिताजी का काम कर रहा हूँ, फिर मैं आपकी मदद करूँगा। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, उनकी समस्या का समाधान करेंगे और अपने पिता के काम के लिए बाहर नहीं जाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं सबसे बी नंबर में निगेटिविटी आ गई कि पिता का काम ही नहीं करेंगे, तो बात बिल्कुल गलत हो गई, आपको पता लग रहा होगा। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, एक का पक्ष लेंगे और दूसरे को हर चीज़ का दोष देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है कि एक का पक्ष लो और दूसरे को दोष दो, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, स्थिति को और ख़राब कर देंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत लग रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है यही बेस्ट है और सबसे राइट यही है, तो हमारा ए नंबर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हमारा सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, आप और आपके मित्र कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने आपकी बात की उपेक्षा करनी शुरू कर दी, आप क्या करेंगे? यानी कि आप और आपका जो मित्र था कुछ विषय पर चर्चा कर रहे थे और उपेक्षा का मतलब है उन लोगों ने आपकी बात को इग्नोर कर दिया, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे? तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन दे रखा है कि उनके साथ बहस शुरू करेंगे, क्योंकि वे आपकी उपेक्षा कर रहे हैं, तो ये बात गलत है कि बहस शुरू कर दोगे। अगर वो आपकी उपेक्षा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहस करना ये गलत है। हमारा बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, वहाँ से चले जाएंगे, तो ये भी गलत है कि आप वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी बेइज्जती करा के चले आएंगे, तो ये बात भी हमारी गलत है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, अपनी बात का समर्थन करने के लिए तार्किक और महत्वपूर्ण बिंदुओं का उपयोग करेंगे, तो ये बात हमें सही लग रही है कि कहीं ना कहीं आप फैक्ट के बारे में बात करने लगेंगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में बात करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं जो आपके फ्रेंड हैं वो आपकी बात की ओर अट्रैक्ट होंगे और कहीं ना कहीं अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। और डी नंबर दे रखा है, किसी तरह से उन्हें परेशान करना शुरू कर देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो कहीं ना कहीं आप क्या करेंगे, फैक्ट वाली बातें करने लगेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने लगेंगे। चलिए, हमारा थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, राम को फुटबॉल टीम के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अन्य खिलाड़ी उनकी नियुक्ति के खिलाफ थे, तो वह वहाँ पर क्या करेगा? यानी कि राम को फुटबॉल टीम का कैप्टन घोषित कर दिया गया था, लेकिन जो वहाँ पर अदर खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, उन लोगों ने कह सकते हैं वो नापसंद थे, उनके खिलाफ थे, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? तो उन्हें समझाएंगे और मैच खेलने की कोशिश करेंगे, तो यानी उन्हें समझा बुझा कर आप मैच खेलेंगे, तो ये बात बिल्कुल अच्छी लग नहीं रही है, थोड़ी सी अच्छी लेकिन गलत है, बेस्ट नहीं है यहाँ पर। बी नंबर ऑप्शन दे रखा है, अपने साथियों के साथ लड़ना शुरू कर देंगे जो उसके खिलाफ हैं, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, आपको पता लग रहा होगा, हमें निगेटिव पॉइंट चूज़ नहीं करना होता है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, इतना अच्छा खेलेंगे कि उनकी टीम के साथी उनका सम्मान करना शुरू कर देंगे, यानी यू विल प्लेड, कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा खेलेंगे, बेटर खेलेंगे और उनका जो अदर आपके प्लेयर्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट देने लगेंगे, आपका सम्मान करना शुरू कर देंगे, तो ये हमारा सी नंबर ऑप्शन सही लग रहा है। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, अपनी कप्तानी को छोड़ देंगे, यानी यू विल लीव योर कैप्टनशिप, तो ये कहीं ना कहीं ये भी बात गलत है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट हो रहा है। चलिए, हमारा फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, राम के पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास पैसे की कमी है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे? यानी कि राम के पिता बहुत ज़्यादा बीमार है, उन्हें इलाज की आवश्यकता है, लेकिन उनके पास पैसे कमी है, तो वह जो राम है वो क्या करना शुरू कर देगा? तो राम बैंक को लूटेगा, गलत बात। अपने पिता को मरने देगा क्योंकि वह धन इकट्ठा करने में असमर्थ है, ये बात भी बिल्कुल गलत है। सी नंबर ऑप्शन, रिश्तेदारों या दोस्तों से कर्ज लेगा, अपने पिता का इलाज करवाएगा, तो ये बात अच्छी लग रही है कि कहीं ना कहीं जो पिता का इलाज करना है वो ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों से कर्ज लेगा या फिर अपने दोस्तों से कर्ज लेगा और अपने पिताजी का इलाज कराएगा। डी नंबर ऑप्शन दे रखा है, कम समय में पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ गलत विधि का उपयोग करेगा, यानी ये बात भी गलत है कि कहीं ना कहीं मान लो गलत विधि का उपयोग करने का मतलब कहीं पर अगर कुछ ड्रग्स सप्लाई करने, कुछ भी अगर बहुत बेकार वर्क है, कह सकते हैं क्रिमिनल वर्क है, वो करना शुरू कर देगा, तो कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल ही गलत है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन राइट है कि रिश्तेदारों और दोस्तों से कर्ज लेगा और अपने पिता का इलाज कराएगा। चलिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है, आप मोटरसाइकिल पर अपने जिम से लौट रहे हैं और रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट के लिए पूछता है, लेकिन आपकी जो मोटरसाइकिल है उसके पिछले पहिए में हवा बहुत कम है,
तो उन्हें आप क्या कहेंगे? उसकी बाइक को रोकना, यानी कि उन्हें उसकी बाइक को रोकना नहीं चाहिए, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति लिफ्ट मांग रहा है उस आपकी बाइक को रोकना ही नहीं चाहिए। तो ये बात तो गलत है कि उसे ज़रूरत है, बूढ़ा है तो कहीं ना कहीं इसलिए लिफ्ट मांग रहा है। तो ये बात गलत नहीं है, ये बात सही है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसे किसी और से मदद मांगने के लिए कहेंगे, यानी कि आप कहेंगे कि किसी और से मदद ले लो, मैं नहीं करूँगा। तो ये बात भी गलत है, आप उसे डायरेक्ट बोल देंगे कि मैं नहीं करूँगा, तो ये बात भी गलत है। सी नंबर ऑप्शन दे रखा है, उसे बताएं कि उसके पिछले पहिए में बहुत कम हवा है और वहाँ से चले जाएंगे, यानी कि आप उसे बता देंगे कि पिछले पहिए में हवा बहुत कम है इसलिए मैं आपको बैठा नहीं सकता हूँ, और वहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। तो ये बात कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है, लेकिन बहुत खड़ी लैंग्वेज में है कि डायरेक्ट आप उनसे कह देंगे हवा कम है और तुरंत निकल जाओगे। तो ये बात थोड़ी सी गलत लग रही है। तो आप आगे भी ऑप्शन रीड कर लीजिएगा, सही है, लेकिन डी नंबर ऑप्शन भी रीड कर लीजिएगा। उसे बताएं कि उसके पिछले पहिए में बहुत कम हवा है और आने वाले वाहन से लिफ्ट लेने में उसकी मदद करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास समय है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिम से आप घर लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पहिए में अगर हवा कम है तो आप कोशिश करेंगे कि आप वहाँ पर रुक कर उसकी मदद करें और तो किसी दूसरी की गाड़ी में आप उसको शिफ्ट करा दें। तो कहीं ना कहीं ये हमारा डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर आपको सबसे अपना बेस्ट जो आंसर होता है वही चूज़ करना होता है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।